करीब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने एक समिति का गठन करने की सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी थी कि वो सरकार को कहें कि सरकार एक आदेश दे जिसमें एक समिति बनाई जाए, वो एक कठोर और व्यापक दंड संहिता का मसौदा तैयार करे। और अब जो हुआ है उससे लगता है कि सरकार ने अश्वनी उपाध्याय की बात सुन ली, समझ ली और कानून में बदलाव की दिशा में पहला कदम भी बढ़ा दिया है और अंग्रेजों के बनाए आईपीसी को बदल दिया गया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। 1860 के इंडियन पीनल कोड को बदल दिया गया, एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया, राजद्रोह के कानून को बदलकर देशद्रोह का कानून बना दिया गया, जिसे पहले से ज्यादा और ज्यादा सख्त बनाया गया है और कहा गया है कि लोकतंत्र में राजद्रोह जैसे कानून का कोई मतलब नहीं है। देश में लंबे वक्त से कानूनों को बदलने की मांग करने वाले अश्वनी उपाध्याय ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि वो कानूनों को बदलने की लड़ाई लंबे वक्त से लड़ रहे थे। 2 साल पहले अश्वनी उपाध्याय ने एक समिति गठित करने की मांग की थी, जिसका काम कानून के शासन, कानूनों के समक्ष समानता और समान सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक और कड़े एक राष्ट्र एक दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का था। कानूनों के बारे में अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया, इसने शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार पर मौजूदा पुराने कानूनों के बजाय एक कठोर और व्यापक आईपीसी वन नेशन वन पीनल कोड लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। मतलब अपनी इस याचिका से, अपनी इस पीआईएल से अश्वनी उपाध्याय चाहते थे कि इस देश में एक देश एक कानून लागू हो। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होते हैं और एक ही जुर्म की सजा भी अलग अलग दी जाती है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय का ऐसा मानना है अगर एक देश में एक कानून लागू होगा, एक आईपीसी लागू होगी, एक पीनल कोड लागू होगा, तो जजों को भी समझने में आसानी होगी, वकीलों को भी समझने में आसानी होगी और जजों को फैसला करने में भी आसानी होगी। क्योंकि अगर एक जुर्म के बारे में सब कुछ सही तरीके से एक ही किताब में लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है अलग अलग किताबें नहीं खोजनी पड़ेंगी, अलग अलग चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी। क्योंकि कोर्ट में जब केस जाते हैं तो तारीखों पर तारीख मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही मसला है जब ये पीआईएल दाखिल की गई थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। उसी का कमाल है कि सरकार ने आईपीसी का नाम बदल दिया है, 558 धाराओं को बदला या फिर खत्म कर दिया गया है, कई नई धाराओं को भी जोड़ा गया है और देश में एक नए कानून का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो अभी पास तो नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने वो कहा है, जैसे कहा है कि वो तीसरे टर्म में भी आएंगे, तो हो सकता है उस दौरान इस बिल को पास करा लिया जाए। उस याचिका में अधिवक्ता का कहना था कि इसके बिना कानून के शासन और जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। याचिका के मुताबिक अगर यह मौजूदा आईपीसी थोड़ा भी प्रभावी होती तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं बल्कि उन अंग्रेजों को सजा मिलती जो अंग्रेज जुल्म ढा रहे थे हिंदुस्तानियों पर। वास्तव में आईपीसी 1860 और पुलिस अधिनियम एक्ट 1861 बनाने के पीछे मुख्य कारण 1857 की तरह होने वाले किसी भी जन विद्रोह को रोकना था। आपको याद होगा 1857 में एक जन क्रांति हुई थी, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान आजाद है। वही एक माना जाता है कि शुरुआत वहीं से हुई थी। मौजूदा कानून में अलग अलग राज्यों में एक ही अपराध के लिए सजा के अलग अलग प्रावधान हैं, तो ऐसे में एक देश एक आईपीसी लागू करना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि इस दिशा में अब काम होना शुरू जरूर हुआ है, लेकिन बहुत देरी से शुरू हुआ है। जिस वक्त देश आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त प्रधानमंत्री बने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हें इन अंग्रेजों के कानूनों को बदलने पर विचार करना चाहिए था, इन कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए थी, बारीकी से इन कानूनों को पढ़ना चाहिए था, उसके बाद जाकर अपना एक नया कानून लागू करना था। क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो हम भारतीयों पर गुलामी कर हमें गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ने के लिए बनाया था, हमारे ऊपर राज करने के लिए वो कानून बनाया गया था, न्याय करने के लिए वो कानून बनाया गया था। इस बात से साफ समझा जा सकता है अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो हिंदुस्तानियों को दंड देने के लिए कानून बनाए गए थे, ना कि हिंदुस्तानियों को न्याय देने के लिए और ना ही अपराध को खत्म करने के लिए ये कानून बनाए गए थे। हालांकि अब इस दिशा में काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन ये काम हो सकता था अब से बहुत पहले शुरू हो सकता था और ये अंग्रेजों का जो कानून था वो देश से अब से बहुत पहले इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए था। जाते जाते सुनिए अश्वनी उपाध्याय मौजूदा कानूनों पर क्या कहते हैं। नमस्कार। सांसद विधायक सुबह से लेकर शाम तक
जाति की बात करके, भाषा की बात करके, क्षेत्र की बात करके, फला करके मतलब कुल मिलाकर अपना वो काम कर रहे हैं। अपना काम तो नहीं कर रहे हैं जो उनका काम है। उनका काम क्या है? केवल वंदे मातरम बोलना, केवल भारत माता की जय बोलना, सेकुलरिज्म की बात करना, समाजवाद की बात करना या कानून बनाना। भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और चीन में अंतर क्या है जानते हैं आप? नेताओं का नहीं है, अंतर है कानून का। हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मेरा मानना है, आप भी मानते होंगे। सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। इसके बावजूद जो प्रॉब्लम भारत में है अमेरिका में तो नहीं है, जो प्रॉब्लम चीन भारत में है वो चीन में तो नहीं है, जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में तो नहीं है। क्यों? अंतर किसका है? प्रधानमंत्री का अंतर नहीं है, शासक का अंतर नहीं है, अंतर किसका है? नेता का। क्योंकि जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अपने आप अच्छा चलेगा। लेकिन जहां लोकतंत्र होता है वहां जब तक कानून अच्छा नहीं होता तब तक राज अच्छा नहीं होता। भारत में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। कानून का राज है और कानून घटिया, इसलिए राज सिस्टम घटिया चल रहा है। कानून अच्छा होता सिस्टम अच्छा होता, कानून अच्छा तो राज अच्छा, कानून घटिया तो राज घटिया। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें तत्काल जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। अपने हर एक कानून को रिव्यू करने की जरूरत है। जैसे हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाते हैं, वैसे ही 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके अगर मान लीजिए कमेटी बनाने में, कमीशन बनाने में 100-200 करोड़ खर्च भी हो जाए तो दिक्कत क्या है? और वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे जैसे भारत में बहुत लोग हैं जो कानूनों के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कानून बना के देने के लिए तैयार है। और इस भारत में तो टोटल 788 सांसद हैं। लोकसभा राज्यसभा मिला के कितने हैं? 788। इन 788 में से आप अगर मान लो कि 288 अनपढ़ हैं, अनाड़ी हैं, 288 को नियम कानून नहीं पता, 288 को नहीं पता कि भारत के आईपीसी में क्या है, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में क्या है, 288 को नहीं पता कि भारत में कानून और सिंगापुर के कानूनों में क्या अंतर है। चलो ठीक है, अनपढ़ अनाड़ी उनको निकाल दो, वो जाति के आधार पे आ गए या टिकट खरीद के आ गए, जैसे भी आ गए, चमचागिरी करके आ गए या जैसे भी रहे हो, पार्टी अध्यक्ष के घर परिवार के हैं, रिश्तेदार नाते रहे, जैसे उनको टिकट मिल गया, जीत गए, उनको बाहर निकालिए। बचे कितने? 500। यानी लोकसभा राज्यसभा मिला के 500 ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं।